राधे राधे। कोई चाहे आपकी कितनी ही बुराई करे या फिर आपका कितना ही बुरा करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई बेमतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो खुद ही के लिए कुआं खोद रहा है, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं और वो सबको उनके कर्मों का फल भी देते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। हम पाप का ऐसा घड़ा भरे ही क्यों जो पूरा का पूरा पाप से ही भरा हो। हम ना तो पाप करेंगे और ना ही उसका भय सताएगा। अपराध करने में और उसको फिर छुपाने में अपराध का जन्म होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि पाप कभी छुपता नहीं और इसका हिसाब भी हमें देना ही होता है। ऊपर वाला हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। वो भी इसी बात का इंतजार करते हैं कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हमें इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यही देना होता है। पाप करना ही क्यों? अगर भगवान ने आपको 2 वक्त की रोटी प्रदान करने वाला परिवार और जीने के लायक पैसा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद पाप करके पैसा कमाया जाए या फिर किसी की जिंदगी में दखल देकर खुद की खुशियां ढूंढी जाए। हमें सब पता होता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, फिर भी हम जानबूझकर ऐसे काम करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ भलाई कर रहे होते हैं, फिर गलती से हमारा कोई पाप हो जाए या फिर हमारी वजह से किसी को गलती से कष्ट पहुंच जाता है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है और ना ही इसमें हम पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि वह कार्य तो अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं। हमेशा याद रखिए कि एक सामान्य इंसान से किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, भले ही फिर चाहे वो कितना बड़ा दानवीर क्यों ना हो। रावण जैसे ज्ञानी को ही एक पाप ने इंसान से राक्षस बना दिया। अगर हमें कुछ करना ही है तो अच्छे कार्य करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा, जिसकी सजा हमें एक न एक दिन जरूर भुगतनी होगी। अगर कर्ण ही अर्जुन का बुरा नहीं सोचते, उनसे घृणा नहीं करते, तो कदाचित उनको महान मान लिया जाता। कोई भी एक कार्य महापाप नहीं हो सकता है। मनुष्य जीवन में अनगिनत परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों में घिरकर भी अनेक निर्णय लेता है। उन निर्णयों की नैतिकता के आधार पर कोई कार्य पुण्य या पाप की सूची में नहीं आता और किसी भी पाप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उन पापों की सजा तो हमें भुगतनी ही होती है और यही परम सत्य है। जीवन में अध्यात्म और भक्ति होना आपकी पीड़ा को कम कर सकता है और शक्ति भी देता है अपने किए गए कर्मों को निभाने के लिए। व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य दुर्भाग्य और भाग्य के रूप में हमेशा उसके साथ चलते हैं। यदि आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देता तो आप कुछ अच्छे कर्म करके पूर्व जन्म के पाप को कम कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या फिर बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टदायक होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ेगा। समय अच्छा हो या फिर बुरा, एक दिन बीत ही जाएगा। जब भी हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है, चाहे फिर वो बेटा हो, माँ हो, पिता हो या फिर बहन या फिर आपके दिल के बहुत करीबी हो, तो उसमें दुख के साथ पीड़ा भी होती है और यह पीड़ा समय के साथ कम भी होती है, लेकिन बढ़ भी सकती है। लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां आपके हाथ में हैं, क्योंकि मनुष्य जिस दिन आध्यात्मिक तौर पर दुनिया को देखने लगता है तो उसी दिन वो उस दुख और पीड़ा से बाहर आ जाता है। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन करना नामुमकिन के जैसा। लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु को उसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे मनुष्य की आयु में कौमार्य, यौवन और जरा अवस्था आती है, उसी प्रकार मनुष्य दिन और रात की तरह से जीवन और मृत्यु को देखता है।
जिस व्यक्ति को जन्म मिला है या फिर जिस जीव को जन्म मिला है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित होती है, इसलिए कभी भी मृत्यु से भयभीत मत होइए। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद ही होगा। अगर अर्जुन याद है तो उनका पुत्र अभिमन्यु भी याद ही होगा, जिसने अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है, जो गर्भ में अभिमन्यु को ज्ञान मिला वह आधा ही रह गया था। उसका कारण था उनकी माता यानी सुभद्रा बीच में ही सो गई थी, जिसके कारण वो पूरी तरह से उस चक्रव्यूह को सुन नहीं पाए थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदना तो सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलना वो नहीं समझ पाए थे, क्योंकि ये सब तो पहले से ही तय था। इसीलिए तो उनकी माता बीच में ही सो गई, क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया था उनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित हो गई थी। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब अर्जुन बहुत परेशान हुए। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया। उन्होंने देखा कि स्वप्न में श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा कर रहे थे। अर्जुन अपने पुत्र को उनके नाम से पुकारते हुए उनके पास तक गए, लेकिन तब अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से कहा कि उनका जन्म तो सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं तो कुछ दिनों के लिए एक अभिमन्यु का रूप धारण कर लिया था, लेकिन मैं वास्तव में अभिमन्यु नहीं हूं। तब ये देखकर अर्जुन समझ गए थे कि कोई भी आत्मा किसी शरीर को कुछ समय के लिए धारण कर लेती है तो वह उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र होता है, ना कि वह शाश्वत। जितनी देर वह नाटक करता है उतनी ही देर वह उस किरदार में रहता है और नाटक समाप्त होने के बाद वो अपने किरदार से बाहर आ जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का एक रास्ता होती है। इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन उसके शोक में डूबकर अपने आप को पीड़ा देना जायज नहीं है। आत्मा तो एक पुराना शरीर छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा कभी नहीं मरती। आपका जो आज अपना है वो कल किसी न किसी नए रूप में कहीं और जन्म ले लेगा और इससे आपको और उसको पीड़ा ना हो। इसीलिए तो पूर्ण जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या फिर कभी कभी धुंधली रह जाती हैं। हमारे लिए एक सच्चाई अवश्य है कि अगर हमने कहीं जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है और फिर उसे जन्म लेना भी निश्चित है। अब इसे हम चाहे समय से पहले मान लें या फिर समय पर, ये तो हमारी खुद की समझ है, क्योंकि जिसकी जितनी उम्र है वो उतनी ही उम्र को जीकर इस संसार से विदा ले लेता है। इस प्रकृति का यही नियम है। क्या ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जानते हैं ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है, तो आपको इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सबको बचपन से ही मृत्यु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो मरना नहीं चाहता वो जी नहीं सकता, क्योंकि वो तो जीवन भर डर में ही जीता रहेगा। इस डर को लेकर आप पूरे उत्साह से जीवन नहीं जी पाएंगे। हमेशा आपके दिमाग में यही डर लगा रहेगा कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। जो मौत से नहीं डरता, जो इस तरह से जीता है और अपने दिमाग में रखकर ये जीवन जीता है कि मुझे अगर आज मरना पड़े तो मैं तैयार हूं, मरने से क्या डर। ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूं, लेकिन अगर मौत आती है तो ठीक है, क्या डर है। तो ऐसी सोच के लोग ही अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं, क्योंकि अगर आप मरना नहीं चाहते तो आप जीना भी नहीं चाहते। ये सोचकर कि हम मर रहे हैं या फिर ये सोचकर कि हम जी रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, क्योंकि हमारी मृत्यु हमसे पूछकर नहीं आती। कब, कहाँ और कैसे आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। गीता में लिखा है कि मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन वह सच्चाई को जानते हुए भी उससे हमेशा जीवन भर भयभीत रहता है और उसका यही भय उसके आज को भी बर्बाद कर देता है। मनुष्य को कभी भी अपनी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते देते जीवन से सदैव जुड़े हुए मृत्यु की अनिवार्यता समझाई है और उसका शोक करना ये सही बात नहीं है। दूसरे अध्याय में आत्मा, शरीर, मृत्यु, इन सभी के आपसी संबंधों के बारे में समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि आत्मा तो अविनाशी है, जिससे यह सर्वव्याप्त है, इसे तू हमेशा अविनाशी समझ। आत्मा कभी भी किसी की हत्या नहीं करती और ना ही आत्मा की कोई हत्या कर सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा की हत्या की जा सकती है या आत्मा किसी की हत्या कर सकती है, वो लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु तो शरीर से होती है, आत्मा से नहीं। आत्मा तो अमर और अजर है। जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी प्रकार देहधारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि यह आत्मा तो नित्य सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मरने का डर तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप चाहें तो आप किसी भी चीज के बारे में डर उत्पन्न कर सकते हैं और आप किसी भी चीज को लेकर भयभीत भी हो सकते हैं। इस धरती पर छाया सबसे हानि रहित होती है, लेकिन लोग छाया से डरते हैं। इसमें क्या ही किया जा सकता है? क्या हम छाया से सुरक्षित कोई भी चीज बना सकते हैं? लेकिन लोग फिर भी छाया से भयभीत होते हैं। इसलिए आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ये सब चीजें यूं ही नहीं हो रही है क्योंकि कोई मर रहा है। ये सब चीजें तो बल्कि इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इसके पीछे अज्ञानता है। इंसान को मरना तो है ही, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि वह उसे भूल जाए, उसके दिमाग में मृत्यु का भय खत्म हो जाए। अगर आप अपने जीवन की प्रकृति को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो ये मुद्दे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि आपके अंदर जो भी डर है वो आपके विचार हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप अपने विचारों और भावनाओं के अलावा जीवन को बिल्कुल नहीं जानते। इस स्थिति में तो मौत एक तकलीफदेह चीज होती है। आप कभी भी अपने मन में उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी सोच इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अगर आपके प्रिय की मौत होने वाली हो तो आप कहेंगे कि भले ये सच बात है कि मृत्यु नहीं टलती, लेकिन फिर भी मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। बस इतना ही तो मुद्दा है। मौत कोई दर्शन नहीं है, ये तो जीवन की हकीकत है जिससे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हम जीवन को इस रूप में ढक देते हैं कि मौत का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। तो इसलिए मृत्यु से कभी भय नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने जीवन को उत्साह से जीना चाहिए। यही गीता के उपदेश में श्री कृष्ण भगवान ने समझाया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए।